सभी दिल्ली पुलिस भाइयों को राम राम। जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे भाइयों भाइयों, मैं बड़ी दुख वाली बात है, मतलब ये सुनाई दी है मुझे कि बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे और उनका 1 मिनट की वजह से 2 मिनट की वजह से एंट्री नहीं हो पाई। कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट की वजह से एंट्री नहीं हो पाई। कोई बच्चा 8 बजे से सुबह निकला हुआ था, कोई बच्चा 9 बजे से निकला हुआ था। निकला तो वो टाइम पे था, लेकिन क्या हुआ कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, कई जगह जाम मिल गया, कई जगह कोई ऐसी बात हो गई, किसी ने बस वाले ने किसी ने टाइम पे नहीं चलाई, तो बहुत बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आई। और क्या है कि जहाँ पर सेंटर पड़े थे बच्चों के ज़्यादातर, वहाँ पर कुछ कन्वेंस भी नहीं था। मतलब बच्चे ऐसा बता रहे कि कन्वेंस नहीं था, वहाँ से ई रिक्शा वी रिक्शा कुछ नहीं जाता था। क्योंकि दिल्ली में तो क्या है कि दिल्ली में तो बच्चे ई रिक्शा कर लो, कहीं से भी कुछ भी ऑटो कर लो, 3 व्हीलर कर लो, लेकिन कई बच्चों के एग्ज़ाम ऐसी भी जगह पड़े जहाँ पर कुछ जाता नहीं था, बंदा अपनी कन्वेंस से ही जा सकता था। तो बच्चों को सेंटर ढूंढने में भी थोड़ी तकलीफ़ हुई, तो वो एग्ज़ाम पे पहुँच नहीं पाए। मतलब जैसे 1 मिनट लेट पहुँचे, 2 मिनट लेट पहुँचे, तो उनकी एंट्री नहीं हो पाई। अब ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लम वाली है। हालांकि एसएससी ने अपने नोटिस में दे रखा है, या अपने ये जो आपको एडमिट कार्ड मिला है इसमें 12 बजे की एंट्री दे रखी है। लेकिन एक बच्चा का ये भी मैसेज आया है कि मैं 12 बजे पहुँच गया और 12 बज रहे थे, 12 बज के 30 सेकंड पे मेरी एंट्री नहीं हो पाई। 12 बज के 1 मिनट भी नहीं होता, 30 सेकंड पे भी एंट्री नहीं हो पाई, गेट बंद हो चुका था। वो दिल्ली से था बच्चा और वो आईआईएमटी कॉलेज में उसका सेंटर था। 1 तारीख का, 1 दिसंबर का उसका एग्ज़ाम था। वो पहुंच नहीं पाया। वो पहुंच तो गया था टाइम से, लेकिन वो 12 बज के 30 सेकंड पे पहुंचा गेट के पास, और वो गेट का लॉक लग चुका था। उसने बच्चे ने बड़ी रिक्वेस्ट करी, लेकिन उसकी किसी चीज़ की सुनवाई नहीं हुई, ना उसे अंदर एंट्री दी गई। तो भाइयों देखो, ये बड़ी दुख की बात है। तो भाइयों इसमें बस एक ही ऑप्शन आपका बचता है। इसका जो ऑप्शन हो सकता है ना, वो एक ही हो सकता है। मैं ये चीज़ बोलने के लिए आया हूँ कि भाई, जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एक तो पहली बात मेरी ध्यान से सुनो, जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट की वजह से लेट हो गए हैं, वो उनकी एंट्री नहीं हो पाई। और ये भी बात है कि 10 या 15 बच्चों से ये नहीं होगा, ये कम से कम हज़ारों बच्चे, जो भी, मतलब सबको एक होना पड़ेगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटो ये नहीं है कि मेरे को मेरी वीडियो पे लाइक कर दो, या मेरी वीडियो शेयर कर दो, या मेरी वीडियो पे सब्सक्राइब कर दो, लेकिन भाइयों अपने बंदों को इकट्ठा करो। जिन भाइयों का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, देखो एसएससी को नहीं पता, एसएससी को सच्चाई नहीं पता कि भाई तुम किस वजह से लेट हुए, क्या है क्या नहीं है। आप क्या करो, ये देखो मैं बताता हूँ। ये जैसे नॉर्थन एनआर रीजन का है, दिल्ली पुलिस का जो एनआर रीजन का है दिल्ली का, इस पे आपने देख रहे होगे ऊपर राइट साइड में, ये ऊपर राइट साइड में यहाँ पर इंक्वायरी मेल दे रखी है। तो इसको आप पे क्या करना है कि आपको बच्चे इकट्ठे करने हैं। मतलब आप बच्चे सारे इकट्ठे होने हैं, सबको इकट्ठा होना है एक साथ। 1 2 या 20 या 50 या 100 150 बच्चों से कुछ नहीं होगा भाइयों, पहली ये बात सुन लो। आप जिन बच्चों का भी, आप हार मत मानो, अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। जब एसएससी 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक एग्ज़ाम बढ़ा सकती है, तो वो एक दिन और बढ़ा के जिन बच्चों का एग्ज़ाम रह गया उन्हें मौका दे सकती है। लेकिन उन्हें पता कैसे लगेगा? उन्हें पता लगाना आपको ही होगा। आप उन्हें मेल करो, रोज़ मेल करो। इसका बस यही एक तरीका है। आप ऑफिस जाके कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप, एक बच्चा है वो, उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया 1 मिनट की वजह से, वो एसएससी के ऑफिस भी गया, लेकिन वहाँ से भी उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। उसको बोल दिया गया कि नहीं, एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो इसका एक सॉल्यूशन एक ही है कि अगर एसएससी को पता लगेगा, अगर एसएससी को ये पता लगता है कि 10 बच्चे 15 बच्चे लेट हो गए, तो वो सोचती है कि वो अपनी उससे हुए हैं गलती से। लेकिन अगर हज़ारों बच्चों का एग्ज़ाम मतलब लेट हो गए वो, तो उनको ऐसा पता लगता है, एसएससी को ये पता लगेगा कि हाँ भाई, ये रियलिटी बात है, ऐसा हो भी सकता है। ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम हुई है, 1 2 बच्चे लेट नहीं हुए, हज़ारों संख्या में बच्चे लेट हुए हैं। क्योंकि मैंने वहाँ से पता करा है, तो रोज़ 400 300 बच्चे रोज़ लेट हो रहे हैं। रोज़ कोई 1 मिनट से, कोई 2 मिनट से एंट्री नहीं दे पा रहे वहाँ पर उनकी ऐसी दादागिरी सी मतलब चल रही है एसएससी वालों की। जो अंदर वो गेट पे बैठे हैं, जो भी गार्ड है कोई है, वो 12 बजते ही नहीं है कि वो 12 बज के सेकंडों का भी हिसाब लगा रहे हैं। किसी बच्चे का, कोई बच्चा बेचारा तैयारी कर रहा है भाई, 1 मिनट लेट हो जाता है, कुछ बात हो जाती है रास्ते में, कोई बात है, लेकिन वो चीज़ नहीं समझ रहे। 1 मिनट की भी बात क्या, सेकंडों की बात भी नहीं समझ रहे वो। एक बच्चा है, उसका बेचारे का क्या हुआ कि वो जनरल से बिलोंग करता था, उसका लास्ट ईयर था ये, और लास्ट ईयर के अंदर उसकी एंट्री नहीं हो पाई। उसने बताया कि मैं मतलब वहाँ से निकला था, और मतलब उसकी कुछ गलती भी नहीं थी।
उसने क्या करा कि मतलब उसकी एंट्री हो चुकी थी, मैं बताता हूँ आपको, उसकी एंट्री हो चुकी थी 11:30 बजे, 11:30 या पौने 12 के बजे करीब उसकी एंट्री हो चुकी थी। तो उसके आधार कार्ड पे फ़ोटो थोड़ी रफ़ थी, मतलब फ़ोटो थोड़ी धुंधली धुंधली सी थी। तो जो गेट पे मैं बंदा खड़ा था, जो गेट पे जो भी सर खड़े थे, जो भी कोई भी खड़ा था चेक करने वाला, उसने क्या बोला कि भाई आपके पास दूसरी आईडी है? तो बच्चा कह रहा हाँ मेरे पास है, लेकिन मेरे को उसकी फ़ोटो मतलब वहाँ पर से आगे से लानी पड़ेगी, वो मतलब थोड़ी दूरी से लानी पड़ेगी। पता नहीं क्या सीन हुआ था, मेरे को एक्चुअली नहीं पता। लेकिन वो जब तक वो आईडी लेके आया है तो उसको 12 बज गए, सही 12 बज गए, मतलब 12 बज के 1 मिनट नहीं, 12 बज गए, और उसकी एंट्री नहीं हो पाई। तो मतलब ऐसे भी बच्चे हैं कि अंदर जाने के बाद, एंट्री लेने के बाद ही बाहर निकल गए, उनकी एंट्री नहीं हो पाई। तो भाइयों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेल करो, एसएससी को बताओ अपनी प्रॉब्लम, रियलिटी लिखो, एसएससी को मेल करो, रिक्वेस्ट करो, जितनी रिक्वेस्ट हो सकती है, जितनी भी रिक्वेस्ट हो सकती है उनसे करो, रोज़ उठ के मेल करो। 16 दिसंबर तक एग्ज़ाम है, 16 दिसंबर तक आज से ही लग जाओ, और 16 दिसंबर तक सारे बच्चे भाइयों, जो सारे भाई मेरी वीडियो देखते हैं, सब एक दूसरे को जोड़ो, जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हो सबको बोलो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये काम कर सकती है, ये काम आ जाएगी, ये काम बन सकता है, आपका एग्ज़ाम हो सकता है, एसएससी कंडक्ट करा सकती है, उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा इतना बड़ा वो नहीं है, वो चाहे तो एग्ज़ाम करा सकती है। क्योंकि उस टाइम पे ये किसान आंदोलन भी चल रहा था, किसान आंदोलन की प्रॉब्लम चल रही है, तो उस वजह से ही कई बच्चे लेट हो गए हैं। तो भाइयों सबसे बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो मेल दे रखी है ना, जिस भी रीज़न से आप हो, एनआर रीज़न से हो, सीआर रीज़न से हो, जैसे भी रीज़न से हो, उसकी मेल देखो, आपको ये राइट साइड में ईमेल दिख रही है, इस पर रोज़ 3 बारी, सुबह दोपहर शाम, रोज़ उनको मेल करो, 10-10 मेलें करो, अपनी रियलिटी बताओ कि सर मैं इस वजह से लेट हो गया था, बिल्कुल एक जेन्युइन रियलिटी बताओ जिस वजह से आप लेट हुए हो, जिसमें आपकी गलती नहीं है। आप घर से निकले टाइम से, आपको पता था भाई 2 घंटे का रास्ता है, आप 3.5-4 घंटे पहले निकले, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो आप 1-1 मिनट से लेट हुए, एंट्री नहीं दी वहाँ से गेट से, तो ये एसएससी को पता लगना चाहिए। हो सकता है अगर एसएससी वहाँ पर, हो सकता है एसएससी को ना पता हो सकता है एसएससी ने भी बोल रखा हो कि 1 मिनट के लिए भी, अगर बच्चा अगर वहाँ पर एसएससी खुद बैठी होती तो शायद 1 मिनट के लिए भी टाइम इतनी ख़राब नहीं है एसएससी। लेकिन जो एसएससी में बंदे हैं वो, उन्होंने उनको एंट्री नहीं दी, तो वो चाहते तो वो एंट्री दे सकते थे, 1 मिनट में कुछ नहीं होता भाई। 12 बजे एग्ज़ाम था, 12:30 बजे एग्ज़ाम था, 12 बजे बच्चा पहुंचा, 12:01 हो गया, तो एंट्री तो दे सकती थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होती है, 1 मिनट में कोई इतना बड़ा वो तो हो नहीं गया। तो ये चीज़, और ये ऐसा भी एग्ज़ाम नहीं है कि चल बंदा दोबारा दे देगा, ऐसी भी तो बात नहीं है भाई, उसकी नौकरी की बात है, उसकी लाइफ की बात है, उसके मतलब माँ बापों ने कितने सपने सजा रखे होंगे, उस बच्चे ने कितने, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको दिल्ली पुलिस में ही जाना है, वो कोई और फॉर्म नहीं भरते, वो दिल्ली पुलिस के लिए ही तैयारी करते हैं, उनका तो सपना टूट गया, उनकी तो ज़िंदगी मतलब ऐसी हो गई, मतलब बिल्कुल ही हेल हो गई। तो भाइयों ये एक मौका है आप पे, आप सब भाई मिलके, जितने ही भाई हैं, मेरी शेयर करो वीडियो या मत करो, लेकिन ये जो जीमेल आईडी दे रखी है इस पे सारे के सारे भाई मेल करो, एसएससी को बताओ अपनी प्रॉब्लम। जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेल करेंगे तो एसएससी भी ये बात समझेगी कि हाँ भाई कोई रियलिटी में प्रॉब्लम हुई होगी कि जिस वजह से इतने बच्चे लेट हुए, क्योंकि एसएससी को भी ढंग से पूरा पता नहीं है। उनको मेल करो, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा भाइयों, आपका पेपर कंडक्ट हो सकता है, हाथ जोड़ के कृपया है आपसे। मेरे को बड़ा दुख हुआ इस बात का, मैं बहुत परेशान हो गया इस बात को सुन के कि बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ, 6-6 7-7 महीने से, 3-3 साल का वेट करके बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब पता नहीं वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ निकल चुकी है उनकी तो मतलब समझ लो उनकी तो जीने मरने वाली बात हो गई है, मतलब ये वाली बात हो गई। तो इसलिए भाइयों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भाई भी हैं, जिन भाइयों का भी नहीं हुआ है पेपर, वो भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस जीमेल आईडी पे मेल भेजें, रोज़ मेल भेजें, 10 से 10 मेल भेजें, सुबह दोपहर शाम रोज़ मेल भेजें। उनको पता लगना चाहिए, जब ज़्यादा उन पे ट्रैफिक आएगा, ज़्यादा मेल आएगी, तो उनको भी ये बात पता लगेगी, हाँ भाई सही बात है, ये ऐसे इनका कंडक्ट कराना चाहिए। और भाइयों ये 10-20-25 बंदों से नहीं होगा भाइयों, सबको एकजुट होना पड़ेगा। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपका पेपर कंडक्ट हो सकता है, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ सारे भाई मिलके रिक्वेस्ट करें, पेपर आपका कंडक्ट हो सकता है। बस मेरा यही था एम, यही मेरा इस वीडियो बनाने का वो था, मतलब था, और कोई मेरा मतलब नहीं था। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपका छोटा भाई बड़ा भाई जो भी मान लीजिए, आप प्लीज़ पेपर के लिए ऐसे एक बारी, अभी पेपर चल रहे हैं, आप ट्राई ज़रूर करिए। पेपर हो जाते तो अलग बात था, लेकिन पेपर अभी हुए नहीं, पेपर चल रहे हैं अभी, तो ऐसा हो सकता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, बस यही मेरे को इस वीडियो में बताना था भाइयों, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, अपना अच्छे से रहिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
कुछ जो होता है लाइफ में अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए बस आपके पास एक ऑप्शन ये बचता है कि आप मेल करिए। आप एसएससी के ऑफिस मत जाइए, कहीं भी मत जाइए, आप मेल कर दीजिए, रोज़ मेल करिए, शायद कोई चांस बन सकता है भाइयों। बस यही मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे, यही मैं चाहता था इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना। ठीक है भाइयों, थैंक यू, धन्यवाद। ओके जी।